नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, आदाब एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या सीखने वाले हैं आज मैं और आप? यार, कभी हम किसी सामान को कहीं पर लगाते हैं और या फिर हम किसी सामान को कहीं पर भरते हैं। लगाना भरना एक बात, और एक चीज़ और भी होती है, और वो क्या है? फेंसिंग। फेंसिंग मतलब किसी फिगर की बाउंड्री पे कुछ लगाना। हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, सामान भर सकते हैं, सामान लगा सकते हैं, सामान को फेंस यानी कि पेरीमीटर को ले सकते हैं। लगाना, एक शेप पर जब दिया गया सामान लगाया तो कितना लगा डिपेंड करेगा उस शेप का सरफेस एरिया। कौन सा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने कहाँ लगाया। गॉट इट? अगर दीवारों पे लगाया तो लैटरल, हर जगह लगाया टोटल, दीवारों के साथ एक बेस पर लगाया लैटरल विद वन बेस। दैट ऑल डिपेंड्स कि आप सामान लगाएंगे कहाँ। नेक्स्ट, भरने का। भरना मतलब वॉल्यूम, एक शेप में कितना सामान भरा जाएगा या उसमें से कितना खाली होगा, या वो शेप कहीं पर रखने पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, दैट इज कंसीडर इट्स वॉल्यूम। और थर्ड इज फेंसिंग। लेकिन चाहे आप सामान लगाएं, भरे या खाली करें या फेंसिंग करें, कुछ भी चीज़ें फ्री में नहीं होती। हर चीज़ का आपको पे करना पड़ता है कॉस्ट, कीमत। अप्लाई करेंगे तो भी कॉस्ट पे करेंगे, फिल एम्प्टी करेंगे तो भी कॉस्ट पे करेंगे, और फेंसिंग करेंगे तो भी कॉस्ट पे करेंगे, कीमत अदा करेंगे। पर कीमत अदा कितनी करेंगे? तीन तरह की हो सकती है। लगाने की है, भरने खाली करने की है, या फिर फेंसिंग करने की है। अगर लगाने की है, अप्लाई करने की, तो सरफेस एरिया निकालेंगे उस शेप का और उसे गिवन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर भरने या खाली करने का है तो क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, गिवन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कॉस्ट देनी है फेंसिंग करने की तो पेरीमीटर निकालेंगे और उसे गिवन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सब बातें करते वक्त बेसिक रूल्स, एलिट के रूल्स, राजू भैया के रूल्स याद रखेंगे। पहला, क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना है, फिगर बनाना है लेबलिंग के साथ। स्टेप 2, गिवन चीजों को लिखना है उनकी यूनिट्स के साथ। स्टेप 3, यूनिट्स को चेक करना है, वो सेम होनी चाहिए। सेम नहीं हो तो उन्हें सेम बनाना है। स्टेप 4, पढ़कर देखना है सरफेस एरिया की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, या पेरीमीटर की बात हो रही है, और फिर उसके ऊपर एप्रोप्रिएट कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो चलो, आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो डिवोटेड है कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग, एम्प्टिंग और फिलिंग और फेंसिंग। तो आज ऑलरेडी हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्योंकि बुक में हमारी एनसीईआरटी की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो दोनों को रिलेटेड बात करे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो क्या लिखा है बोर्ड पे, पढ़ाते हैं आपको। लिखा है कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप। एक कंटेनर है, ऊपर से खुला हुआ है, एंड मेड अप ऑफ मेटल की शीट, वो मेटल की शीट से बना है। इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, हाइट 28 सेंटीमीटर है। राइट? अब पहला पार्ट, उसमें दूध भरना है कंटेनर में, पूरा कंप्लीटली करना है। अगर वो कहता आधा करना है तो ध्यान से सुनना है, 30% करना है, 40% करना है, कितना करना है ये भी ध्यान रखना है। पर यहां बोल रहे कंप्लीटली फिल करो। दूध का रेट 20 रुपए पर लीटर। तो पहले दूध की कीमत निकालनी है कि दूध कितना आएगा उस कंटेनर में। तो चलो पहले फिगर बनाते हैं, एक सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं। ये बन गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेबलिंग करते हैं 20 सेंटीमीटर,
28 सेंटीमीटर। सबसे पहले फिगर बनाया, ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है। बंद दिखाने के लिए मैं इसको शेड कर रहा हूं, ठीक है। नीचे से क्लोज है, ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से दिखाने के लिए आप इसको मिटा भी सकते हो, ठीक है। आप गिवन लिख दो, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर आर कितना, 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर एच 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट लेंगे हम। पहले दूध निकालेंगे, दूध कितना रुपए का भरेगा। अगर 1 लीटर दूध 20 रुपए का है तो दूध भरा जाता है, ना कि लगाया जाता है। तो यहां पर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, दैट कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर, ठीक है। जो दूध पूरे कंटेनर को भरेगा। कौन सा शेप लेंगे, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला पता है, याद नहीं किए तो करो ना यार प्लीज। पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 20, 20, 28, 7 4 जा 28, 22, 20, 24, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 4 जा करके दिखाऊं, करके दिखा देता हूं। 88 4 जा 2 3 32 35, 35200, राइट सर। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में आया वॉल्यूम, पर दूध का रेट लीटर में है, तो आपको निकालना पड़ेगा इन लीटर। तो बता दूं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए छोटी यूनिट को बड़ा बनाना है, तो डिवाइड बाय 1000 निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर्स, 35200 डिवाइड बाय 1000, 35.2 लीटर्स। इतना दूध आएगा कंटेनर में। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध कितने का है देखते हैं, ₹20। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 35.2 लीटर्स मिल्क। 35.2 इंटू 20, पॉइंट हटा, 0 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 and 1 7, 704 रुपीज, 704 रुपए का दूध आएगा इस कंटेनर के अंदर। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ फिलिंग द मटेरियल बाय फाइंडिंग वॉल्यूम। बट राजू भैया ने बोला कॉस्ट अप्लाई करने की भी हो सकती है, कि लगाने की कॉस्ट निकालो। अब जैसे कि सेकंड पार्ट देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा बालकों कि आपको सेकंड पार्ट में किस चीज की कॉस्ट निकालनी है। चेक करते हैं, दिखाता हूं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक कंटेनर। आपको बताना है कि जो कंटेनर बना ये मेटल की शीट से बना है, और इसको बनाने की हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। कि मेटल शीट को बनाने में कितने पैसे लगे, कंटेनर को बनाने में मेटल शीट की कितने रुपए की मेटल शीट लगी। अब लगी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेटल शीट लगी है, भरी नहीं है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा कि मेटल शीट कितनी लगी है, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई। कैसे देखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले एरिया ऑफ मेटल शीट दैट इज यूज्ड
टू मेक कंटेनर कितनी लगी है? वॉल्स पे लगी है मेटल शीट यहां पर, और एक बेस पर लगी है। एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर बच्चों प्लस एरिया ऑफ वन, एक ही लेंगे, दो बेस नहीं लेंगे। अगर क्लोज होता तो टोटल लेते, एक ले रहे क्योंकि बंद है। एरिया ऑफ वन सर्कुलर बेस। सर्कुलर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है। दीवारों का एरिया CSA ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। CSA सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। कितने फॉर्मूले ऐड हो रहे हैं? 2। कभी भी जब 2 फॉर्मूले ऐड हो, सिंप्लीफाई करने से पहले कॉमन चेक करो। क्या कॉमन है? पाई आर। अंदर बचा 2h प्लस आर। राइट, अब वैल्यू पुट करो। 22/7 इंटू 20, 28 प्लस 20। 22/7 इंटू 20, 56 प्लस 20। 22/7 इंटू 20 इंटू 76। अब कुछ भी नहीं कट रहा। अगर वहां पे पाई की वैल्यू स्पेशल बोलता तो मैं वही लेता, नहीं कट रहा तो सॉल्व कर दो। 440 इंटू 76, 0 4 2 26, 0 7 4 जा 28 2 30। थ्री 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 440 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब कॉस्ट क्या दे रखा है? 108 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹8। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सॉरी देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 33440 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 33440 इंटू अपॉन 7 इंटू 8 पर 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। क्या बचा? 3344 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 5 रुपीस। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कि कितना कॉस्ट लगेगा इस कंटेनर को बनाने के लिए। राइट, तो कॉस्ट कितने तरह की बताई राजू भैया ने? 3 तरह की। छोटा सा मार्किंग ब्लॉक बना रहा हूं। पहला अप्लाई करने की, जिसमें क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। कौन सा? डिपेंड करता है कहां अप्लाई किया। दीवारों पर तो लेटरल या कर्व, हर जगह तो टोटल। दीवारों के साथ एक बेस पे तो लेटरल विद 1 बेस, और 2 अलग अलग शेप है तो दोनों का एरिया प्लस। राइट, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, फिल करने की कॉस्ट या एम्प्टी करने की कॉस्ट। वॉल्यूम कितना, वो डिपेंड करता है आप कितना खाली कर रहे हो या कितना भर रहे हो। और थर्ड, फेंसिंग की कॉस्ट, जिसे आप निकालते हो पेरीमीटर और फिर गिवन रेट से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन सब बातों में एक बात बहुत ध्यान रखने की है, और वो ये कि आपकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट्स में हुई गड़बड़ तो क्वेश्चन की हो जाएगी टाई टाई फिस। तो ये था कंसेप्ट रिलेटेड टू कॉस्ट। अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे चीज़ों की बात करेंगे। टिल देन बच्चों, स्टे सेफ बच्चों, बाय।